क्रियमान कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब कर्मों के पश्चात विचार ही उस कर्म को सद और असद रूप में परिणत करता है। इन सब सावधानियों के बाद जब हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उसमें एक और उद्देश्य की प्राप्ति हो कि उस कर्म का गोल केवल इतना सा अगर है कि मेरी प्रकाश होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्ण प्रारब्ध के भोक्ता भी हम ही हो जाएंगे। तुम दुखी रहो, मैं सुखी रहूं, यह विकृति है। मैं भी सुखी रहूं, तुम भी सुखी रहो, यह प्रकृति है, यह नेचर है। पर हां, अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं भी दुखी हो सकता हूं, पर तुम सुखी रहो, ये इस भारत देश की संस्कृति है महाराज। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा इतिहास है। शिवी एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने हाथ से अपने मांस को काटकर तराजू पर रख सकते हैं। राम जी के पूर्वज हैं महाराज शिवी, उनसे पहले हुए हैं। आप सब कथा से परिचित होंगे। इन सब स्थितियों में कर्म की भूमिका बनती है, अर्थात वो तीर जो आपके धनुष पर चढ़ रहा है वो आपके कर्माधीन है और फिर प्रारब्ध आधीन है। हम सब कर्मबद्ध जीव हैं और इसमें एक ही संभावना है कि अगर इसको आप डेडिकेट कर दें, रिजल्ट ऑफ द एक्शन, भगवान कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मां फलेषु कदाचन। तो गुरु महाराज कहते, श्री कृष्ण कहते, तुम चिंता मत करो, आई विल नेवर गोइंग टू डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुमने अगर सबकी सेवा के लिए कर्म किया तो सफलता तुम्हारे पास होगी, धोखा नहीं मिलेगा तुम्हें। और उसी स्थिति को कर्म यज्ञ समुद्भव भगवत गीता कहती है, वो कर्म यज्ञ हो जाता है। जब हम अपने अचीवमेंट को भी कभी कभी डेडिकेट कर दें, हाउ द वर्क विल बिकम वर्शिप। इट इज नॉट जस्ट डेडिकेटिंग योर टाइम, dedicating your full self will not make your work a worship. Sometimes you might need to dedicate your achievement also, which nobody is ready to sacrifice. They are okay to share the action, but very hard to share the achievement. Sometimes that happens also, but dedicating the whole achievement will never be possible. And when one will reach to that state, गीता says कर्म यज्ञ समुद्भव, उस दिन तुमने कर्म को यज्ञ की तरह संपन्न कर लिया। मैं ये सब बातें याए मारे कर रहे हो तो क्योंकि हम सब कर्माधीन जीव हैं और हम किसी भी पद्धति को जाकू जो एक्सपीरियंस होवे वो वही योजना सो चीजन को अनुभव करे। मानो बहुत सी कथान में आप गए होंगे और उन कथाओं के अनुभव को लेके आप यहां बैठे हो, वो सारा अनुभवों से आपकी अपेक्षा तैयार भई है और वैसो आप यहां बैठे हो। अब है सके कई बार कि यहां चीज आपकी अपेक्षा के अनुसार है ही ना रही हो, हम तो वैसो ही ना कर रहे महाराज। अरे महाराज कछु हमने तो सुनी और जगह ऐसो नाचे गाँव में कछु दो चार सुनाए तो दो बीच में। मैंने वो तो सबसे आसान बात है महाराज, लिखी लिखाई चीजें। गवैया हमारे पास बढ़िया है, ये 2 मिनट लगे, राय पी गए सर यहाँ में कोई देर लगे। फिर कथा में नींद आ रही है
तो आज शाम सपनों में आए। मैंने कहा यार जगह जगह मिल रहे हैं, सपने तक पहुंचने की जरूरत का है महाराज। अब तो कोई सुर और दे रहे हो मुझे, क्या जरूरत है बाकी। पर हमारो अनुभव जा चीज के जा प्रकार से हुए, हम वासों वैसी ही अपेक्षा रखें। कऊ के घर में अगर वाने गृहस्थीन के विवाद देखे हों तो कई बार वो भी विवाह करवे में कतरावे, ऐसो हम लोगों ने देखी है चीजें। यही वजह से हम अपने जीवन में जो भी चीज को करें वासो कर्म कही जाए, तो हमें कर्म करवे को अनुभव है। हम केवल कर्म करवे को अनुभव लिए बैठे हैं। यही कारण सो जब भगवान लीला करें सो हम वाय समझ ना पाए महाराज। मैं अपनो विषय बिल्ड कर रहे हूं महाराज। जब तक तुम मीनार पे, जब तक हिमालय पे चढ़ोगे नहीं तब तक व्यू कैसे मिलेगा महाराज। आपको एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कुछ है भी नहीं, विजन है बस। वो स्थिति से उन्हीं चीज को देखना है, और दूसरी चीज थोड़ी ना देखनी है। वही धरती देखनी है, और वही धरती भूमि से अलग दिखती है, पर्वत की चोटी से अलग दिखती है। कथा वही है, बस कहने वालों में इतना ही अंतर है कि कोई समतल से कह रहा है, कोई हिमालय की कंदराओं से कह रहा है महाराज। जब तक उसका विजन नहीं मिलेगा तब तक कल का विषय रहा, परसों का विषय रहा, ये हमारी अपनी अपनी एक स्थिति है कि जब तक उसके प्रति एक दृष्टि न बने तब तक उस विषय में कुछ, उस प्रसंग में कुछ मिलना नहीं है। हमारा अनुभव केवल लीला, केवल कर्म तक है, और वो कर्म को निर्णय मन सो भी है और कर्म को निर्णय प्रारब्ध सो भी है। या मारे हम कई बार या लीला शब्द को समझ ना पावे। जीव जो करे वासु कर्म कही जाए, ब्रह्म जो करे वासु लीला कही जाए। ठाकुर जी जो करें वो कर्म थोड़ी ना है, क्योंकि गीता में स्वयं कह चुके हैं, न मे कर्माणि विलिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। श्री कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं, न तो मोय मैं कर्म में फंसो हूं और न मैं वह कर्म के फल में फंसो हूं। हम दोनों चीजन में फंसे। भैया हमने इतनी देर मेहनत करी तो इतना फल तो मिलना चाहिए था। अगर कम देर की होती तो कम मिला होता तो समझ में आती बात। हम भी 8 घंटा करें, वो भी 8 घंटा करें, यहां 100 मिले वहां 1000 मिले, इसका मतलब हम अपने लिमिट ऑफ एक्शन में भी अटैच्ड हैं और रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन में भी अटैच्ड हैं। भगवान कह रहे हैं, नमे कर्माणि विलिम्पन्ति, मैं उसमें लिप्त नहीं होता। मैं कर्म में विलिम्पन, जैसे लिप्त कैसे कह जाए, जैसे रसगुल्ला को लिप्त ना की हो जाए, जैसो बाकी महाराज चाशनी में जैसो जलेबी लिप्त है जाए महाराज। मैं क्या करूं, आप सबन के बीच में मैं बई तरफ रपट जाऊं महाराज। आज जलेबी है, ठंडाई सुनी मैंने तो, ठंडाई भी है। सो लिप्त है महाराज। ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा कर्म में लिप्त न हूं महाराज, मैं वासो लिप्त न हूं। नेक्स्ट छटका डरे बस। कल चर्चा है रही ना महाराज कि अब गुलाब जामुन ने तो वही चाशनी में लिप्त करना पड़ेगा, पर सुगंधी के तय वहां में नेक्स्ट गुलाब जल को छिटका मारना पड़े तो वासो लिप्त ना भयो। तो ठाकुर जी कह रहे मैं कर्म सु लिप्त ना भयो, बट नेक्स्ट छिटका है वो दिख रहा है दैट आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, बट आई एम एट माई वेरी नेचुरल स्टेट। जैसे बीज को पेड़ बनना कर्म नहीं है, दैट इज इट्स नेचुरल प्रोग्रेस। एक चीज बताऊं, इफ अ मोमेंट इज अ एक्शन देन ब्लिंकिंग ऑफ आईज वुड बिकम अ एक्शन टू। पर वह एक्शन क्यों ना जाए। अब यह बात दूसरी है कि पलक झपकवे के पीछे तुम्हारे अगर कोई उद्देश्य जुड़े हुए हैं
तो फिर आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई, वो बात दूसरी है।